नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। गुरु पूर्णिमा पर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु का संदेश। गुरु ही जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गुरु की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। गुरु ही वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने कहा कि हमारे शास्त्रों और संस्कारों में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। उन्होंने संत कबीर के प्रसिद्ध दोहे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु ही वह महान व्यक्तित्व है जो मनुष्य को ईश्वर, सत्य और धर्म के मार्ग का ज्ञान कराते हैं। गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जीवन को सफल, सार्थक और संस्कारित बनाता है। महापौर ने कहा कि यदि समाज और राष्ट्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने गुरुजनों, संत महात्माओं और महान विभूतियों के बताए मार्ग का अनुसरण करना होगा। उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात कर ही एक सशक्त, समरस और संस्कारित समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों से गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का आह्वान किया तथा समस्त नागरिकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। BL रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। हमारी सनातन संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय सनातन संस्कृति में प्रभु श्री राम सरकार ने शबरी को समझाया कि शबरी मोते अधिक संत करी लेखा। नवदा भक्ति का जब ज्ञान दिया उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने यही समझाया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले संतों के साथ रहना सीखो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब संतों के साथ रहोगी तो कथा में तुम्हारा मन लगेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन आगे जब नवदा भक्ति बताते रहे तो फिर उन्होंने बता दिया। ऐसे ही जब वामन भगवान बलि के यज्ञशाला में उपस्थित हुए तो बलि ने यही कहा कि गुरुदेव, आप कह रहे हो कि संकल्प मत करना, इनको दान मत देना, ये छल करने के लिए आए हैं, ये वामन नहीं, ये विष्णु है। तो गुरुदेव, आज तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। तो वामन भगवान ने इशारा जब किया है तो सबसे पहले बलि ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। क्यों? गुरु, आज आपका मंत्र सिद्ध हो गया, और ऐसा मंत्र सिद्ध हो गया कि आज मेरे दरवाजे पे तीनों लोगों का मालिक आके खड़ा हो गया है। तो ये किसकी कृपा से हुआ? गु शब्दस्तंधकारस्यात् ऋकारस्तन निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्य विधीयते। गुरु छोटा मोटा शब्द नहीं है, सनातन संस्कृति का सबसे गहरा शब्द है गुरु। जो अपने शिष्य के जीवन का संपूर्ण अंधकार समाप्त कर दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, वही तो गुरु हो सकता है। तो निश्चित रूप से गुरु के प्रत्येक वचन बिना दिमाग लगाए हुए जो शिष्य ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है, मान लेता है, उस पर चलने लगता है, निश्चित रूप से उसका इस जगत में भी कल्याण होता है और उस जगत में भी कल्याण होता है। हमारे प्रभु श्री राम जी आए तो उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। भगवान कृष्ण आए तो सांदीपनी आश्रम गुरु के पास गए। जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी कहीं और नहीं गए, गुरु के आश्रम गए, ऋषि के आश्रम गए, संत के आश्रम गए। उन्होंने पूछा, मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने के लिए कुछ जगह निर्धारित कर दो। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे निरंतर होए न पूरे, जिनके हृदय बसों पूरे। तो गुरु ने यही शिक्षा दिया कि हे राम, जिनका हृदय हमेशा भगवान में लगता हो, उनकी कथा में लगता हो, सेवा में लगता हो, उन्हीं के हृदय में रहना। तो आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा आज के दिन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है
गुरु ही है जो भगवान से मिलाने का काम करते हैं, और जो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं फिर इस संसार में उनका भटकाव समाप्त हो जाता है। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और संसार का प्रत्येक व्यक्ति गुरु होता है भाई। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको न सिखा के चला जाए। हर आदमी गुरु ही है। और व्यक्ति तो तब ऊंचाई पर पहुंचता है जब तक अपने आप को विद्यार्थी मानता है। जिस दिन विद्यार्थी मानना छोड़ देगा उस दिन वो उसके ज्ञान का वहां पर स्टॉप लग जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को विद्यार्थी मान के हमेशा गुरु की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसी से ही उसके जीवन में उसका प्रभाव बढ़ता है। जय श्रीमन नारायण। वास्तव में ये गुरु परंपरा, गुरु पूर्णिमा की परंपरा अनादिकालीन है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और फिर व्यास पूर्णिमा के नाम से आज हम सब लोग जानते हैं। वास्तव में प्राचीन काल में शिष्य जाता था गुरुकुल में पढ़ने के लिए। आज के दिन गुरु पूजन, व्यास पूजन करके और शिक्षा प्राप्त करता था। वह 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता था। जब 12 वर्ष शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा पूर्ण होती थी तब वापस आता था, और फिर उसका अपना गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता था। आज वह परंपरा नहीं रही। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी नहीं जाता, किंतु गुरु जी के यहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, मंत्र दीक्षा लेता है। उस दीक्षा के माध्यम से अपने जीवन को निर्मल और पूर्ण बनाता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान होता है। ज्ञानी प्रत्येक व्यक्ति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर अंश होता है। जब वह ईश्वर का अंश है, ईश्वर में पूर्ण ज्ञान है, वह ज्ञान मनुष्य में भी होता है, किंतु उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाता, उपयोग करना नहीं जानता। इसलिए मंत्र दीक्षा के माध्यम से, मंत्र शक्ति के द्वारा ज्ञान को चैतन्य और उद्बुद्ध बनाया जाता है। इसलिए मंत्र दीक्षा अनिवार्य है और गुरु पूजन, गुरु परंपरा अनिवार्य है। जय श्री राम। ये हमारे सनातन धर्म में भगवान राम जी के जैसे गुरुदेव गुरु वशिष्ठ थे। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। तो ये हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा गुरु और शिष्य का एक प्रेम है, ये कि आस्था का केंद्र है। हर एक शिष्य जब अपने गुरुदेव भगवान के चरणों तक जाता है तो चरणों की जो रज होती है उस रज को पा करके अपने जन्म जन्मांतर का जो पाप होता है उसको धो देता है। जैसा बंदा हो गुरु पद पदु में परागा, सूर्य सूरज अधिराका। तो ये जो चौपाई है हमारी, बंदा हो गुरु पद पद में परागा, तो ये जो भगवान गुरुदेव भगवान होते हैं उनके चरणों की रज का कण भी वो उनके कल्याण कर देता है। अंधकार से प्रकाश की ओर गुरुदेव भगवान लेके जाते हैं। इन सब को लेकर के आज हमारे पूरे भारतवर्ष में संत ऋषि और गुरुजन सब अपने अपने शिष्यों को खूब आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए कामना करते हैं भगवान से कि हमारा परिवार खुश रहे, यश कीर्ति वैभव बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, निरोगी काया रहे, अब खूब कल्याण हो। हर एक पिता अपने बच्चों का कल्याण ही चाहता है। इसी भाव से मैं भी सब अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और नगर को साधुवाद देता हूँ, जबलपुर वासियों को साधुवाद देता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय श्री राम। सवारंभम सीतानाथ सवारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। भगवान की हेतु कृपा से आज जो व्यास पूजन है
यह गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पे भगवान श्री राम का जो है विश्वामित्र जी ने उनको भी दीक्षा दी थी। उसी प्रकार से वह मंत्र जो है सीता जी को दिया राम जी ने, राम जी ने सीता जी को दिया, सीता जी ने लखनलाल जी को दिया, भरत जी को दिया और हनुमान जी को दिया। वही मंत्र आज जो ऋषि मुनि दे रहे हैं वही मंत्र है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। वेदों ने भी कहा है, इसलिए इस मंत्र का लगातार तैला व्रत जप करना चाहिए। इससे ये संसार तो पार होगा ही, वो भवसागर भी पार हो जाते। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, भक्तों को खूब निरंतर और चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए और शनै शनै संसार पार हो जाएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। महंत श्यामदास प्रेमानंद आश्रम जिलेरी घाट। जय श्री राम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज एक बात मैं कहूँगा कि द्वापर से ये परंपराएं प्रारंभ हुई और वेद व्यास जी की पूजा की गई और 4 शिष्यों ने ये पूजा की। और आज देखिए आप, वेद व्यास जी की जब पूजा होती है तो हजारों हजारों शिष्य खड़े दिखाई देते हैं। वो परंपराएं व्यास जी के द्वारा प्रारंभ हुई और संस्कृति, संस्कार, अनुशासन, नियम, संयम के साथ ये प्रारंभ हुई। जितना शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है और जितना सम्मान करता है, उतने शिष्य भी उनके प्रति समर्पित होते हैं। ये परंपरा आचार्य के साथ साथ गुरु और शिष्य की भी है। गुरु का महत्व जीवन में पिता से भी बढ़कर होता है, क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है और द्वितीय गुरु पढ़ाने वाली, योग्यता देने वाले होते हैं और तृतीय गुरु ब्रह्म गुरु होते हैं, जो राह दिखाकर ईश्वर तक आपको उनके दर्शन कराने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं आज व्यास जी को प्रणाम करके, अपने गुरुवर को प्रणाम करके आप सबको गुरु पूर्णिमा की सब कामनाएं देता हूं और इस चैनल को आशीर्वाद देता हूं। जय श्री राम। आने की जय। आज गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व योग है। यह व्यास जी महाराज के समय से चला आ रहा है, जिसे आज हम सब गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रहता है। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम श्री गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य यदि पूजनाभ्याम तस्मै नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। आज गुरु जी के पादुका पूजन का ही महत्व है। और जब शिष्य के उसमें गुरु आ जाते हैं, कहा भी गया है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जब जीवन में गुरु आ जाता है तो यह जीवन अपने आप जो है सदमार्ग पे चलने लगता है, क्योंकि गुरु जो है उसके जीवन के अंधकार को नष्ट कर देता है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार को नष्ट करना। आज गुरु पूर्णिमा की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब अपने अपने गुरु के पास जा रहे हैं और गुरु का पूजन कर रहे हैं, पादुका पूजन कर रहे हैं। हम सब लोग भी काफ़ी संख्या में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव जी का पादुका पूजन किया, गुरुदेव जी का पूजन किया, आरती वंदन किया। आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नर्मदे। नमो राघवा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग बचपन से इस बात को जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अगर गोविंद भी सामने खड़े हैं और गुरुदेव सामने खड़े हैं तो प्रथम पूजनीय हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको रास्ता दिखाया है गोविंद के पास कैसे जाना है। और निश्चित तौर पर हमारा जो समाज है, हमारा जो देश, हमारी संस्कार धानी है, वो गुरुओं के ही मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। चल भी रही है और चलने की आवश्यकता है। जो निर्देश, जो मार्गदर्शन गुरुओं को मिले, संतों को मिले, हम सबको उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तभी
सबका, सर्व समाज का समग्र कल्याण तभी निश्चित होगा। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्मा। नित्यं लक्ष्मी सर्वदा ओम देवाय त्वावलामसे ज्ञात्वाय सदा धूजी शरतं सत्युगमा काय तास्ते सहस्रकोटि युक्ताय नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। ओम हरे ओम हरे ओम सर्वभूतानां ताम्यो वेश्रियं ओम मनसा कामा गोतिं वाचं सत्यमति महि वितूनां प्रोपहन्यस्य महि श्री श्रेतामिता। ओम श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरे ओम पुष्पमाला ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वे भव्याहस्तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रेतां पुष्पमालां समर्पयामि। ओम हरे ओम सुनिलोक सन्नवैदने अग्नि प्रजां बहुलां मे क्रोधवन्नं पयोरेतु। ओम हरे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आयता श्रोत्राय वायुश्च प्राणमुखादग्निर्जायत। ओम हरे ओम दीपम् अमन वीडियो भी बना। हाँ